नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 2 अप्रैल को शीतलाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 अप्रैल को चेती चंद, गुड़ी पड़वा और चैत्र नवरात्रों की शुरुआत होने जा रही है। चैत्र नवरात्रों से हमारा भारतीय नववर्ष भी प्रारंभ हो जाता है, तो हर भारतीय को भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 10 अप्रैल को झूलेलाल जयंती मनाई जाएगी। 11 अप्रैल को गणगौर का त्योहार हर सुहागिन बड़ी विधि विधान से मनाएगी और गणगौर माता की पूजा करके अपने अखंड सुहाग के लिए उनसे प्रार्थना करेगी। 16 अप्रैल को दुर्गाष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी का पर्व आ रहा है। 19 अप्रैल को कामिदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 अप्रैल को महावीर जयंती मनाई जाएगी और 23 अप्रैल को चित्रा पूर्णिमा और हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से हर व्यक्ति मनाएगा। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्योहार। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि आपके राशि स्वामी भी हैं। वे वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मीन में विराजमान है और 13 अप्रैल को अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 9 अप्रैल को पश्चगामी होते हुए यानी वक्री होते हुए अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वे वर्तमान में अपनी शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 23 अप्रैल को वे अपनी अतिमित्र राशि मीन में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अतिमित्र राशि मेष में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है और 25 अप्रैल को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह और गोचर की स्थितियां। अब इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही मासिक राशिफल तय होगा। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं सिंह राशि वालों के अप्रैल माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित होता है और इसे आप अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि ये सूर्य, और 13 अप्रैल तक सूर्य आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, अपने से अष्टम सूर्य बैठे हैं। लग्नेश का अपने से अष्टम बैठना वैसे भी ठीक नहीं, और दूसरा राहु के साथ में ग्रहण योग भी बना रहे हैं। ये समय 13 अप्रैल तक का आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको रूटीन के कार्य करने चाहिए, कोई भी रिस्की काम में हाथ न डालें, किसी को फिजूल की एडवाइस न दें, अपनी एनर्जी को गलत दिशा में मूव करने का प्रयास न करें, क्योंकि हमारी आत्मा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, भटक चुके हैं, तो आप अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं। इस समय रिश्तों में भी बहुत ठहराव की आवश्यकता है, इसीलिए बहुत शांति से अपने रिश्तों को हैंडल करें। 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा, क्योंकि सूर्य के परिणाम भी बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्य आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में और वहां पर लग्नेश होंगे उच्च के, अपने से नवम, और सूर्य का उच्च का होकर बैठना, गुरु के साथ युति करना शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आएगा। सिंह राशि वालों के लिए तो ये समय शानदार रहने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर होने जा रहा है, तो वो पेपर आपके लिए सकारात्मक रहेगा। रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। इस समय मेडिकल से संबंधित जो स्टूडेंट्स हैं, हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शानदार परिस्थितियों से भरा रहेगा। इस समय आप अपने सामाजिक मान सम्मान को बढ़ाएंगे। इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मनचाही ट्रांसफर, सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं, ये सब समाप्त हो जाएगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा और आप अपने कॉन्फिडेंस के जरिए सफलता को भी सुनिश्चित करेंगे। इस समय समाज में भी आपका एक अलग स्थान बनेगा और रिश्तों में भी सभी परिवार के सदस्य आपकी बातों को मानेंगे और आपकी बातों को समझेंगे भी। तो सूर्य के परिणाम आपको हर तरीके से बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके
द्वितीय स्थान यानी धन स्थान पर, जो कि आपके लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। तो द्वितीयेश और धनेश हैं आपके बुध, और बुध की स्थिति इस माह अच्छी नहीं है। अब तक बुध अपनी मित्र राशि में बैठे थे और आपके नवम भाव में जाकर विराजमान थे। अब बुध हो रहे हैं वक्री, और वक्री होकर भी क्या हो रहे हैं, नीच के। तो एक तो बुध का वक्री होना और फिर नीच का हो जाना, ये आपके लिए उचित परिणामों से भरा नहीं है। अष्टम भाव में वो बैठ रहे हैं, पर यहाँ पर पॉजिटिव बात ये है कि शुक्र बैठ रहे हैं अष्टम भाव में और वे हैं उच्च के। तो बुध और शुक्र नीच भंग योग का निर्माण कर लेंगे, जिससे आपको बुध के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। नॉर्मल रूटीन में आप अपनी लाइफ को जी पाएंगे। निवेश करते समय बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़े। अपने आसपास के सहकर्मियों पर नजर रखें कि कोई ऐसा तो नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं और वे आपकी मेहनत का फल ले जा रहे हो। ऐसे लोगों से भी थोड़ी से सावधान होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, उत्तम लाभ आप इस समय प्राप्त करेंगे। सरकारी योजनाओं से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं ये समय आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। परंतु इस समय अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, पर सावधानी के साथ अपने कार्यों को करें और आगे बढ़े, तभी बुध आपको सही परिणामों तक पहुंचाएंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके कर्मेश दोनों ही हैं शुक्र, और शुक्र इस माह उच्च के हो रहे हैं। 25 तारीख तक शुक्र उच्च के रहेंगे, यानी लगभग पूरे महीने शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। यात्राएं अधिक रहेगी, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अनस्टेबिलिटी जरूर रहेगी। परिवार और घर से दूर भी रहना पड़ सकता है, परंतु जो यात्राएं आप करेंगे उनके उद्देश्य सार्थक रूप से सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। यह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। इस समय आप अपने परिवार के साथ भी अच्छा और क्वालिटी टाइम बिता सकेंगे। वहीं छोटे भाई बहनों का पूरा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अगर शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं, होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड बिजनेस, कॉस्मेटिक का काम, पार्लर का काम, कपड़ों का काम, ट्रैवल का काम, परफ्यूम का काम, फ्लावर का काम, फोटोग्राफी का काम, फिल्म उद्योग का काम, या फिर किसी भी प्रकार की कला आर्ट आप में है, डांसिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, किसी भी प्रकार का आर्ट है और उससे आप पैसा कमाते हैं, डेफिनेटली आपका काम बढ़ने वाला है और आपको बहुत अच्छी सफलता इस माह मिलने वाली है। कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं, कुछ बड़े लेवल का काम भी मिल सकता है और आप अपने काम को एक ब्रांड लेवल पर भी ले जा सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारी आपसे प्रसन्नचित्त नजर आएंगे, टेंशन फ्री हो जाइए। तो शुक्र के बेहतरीन रिजल्ट आपको इस माह मिलेंगे। परिवार के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी, माता पिता का आशीर्वाद और आपके कार्यों में आपकी सफलता, शुक्र ये सब आपको इस माह देंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। देखिए, आपके योग कारक मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि वे आपके सुकेश और भाग्येश दोनों हैं, यानी एक केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं। तो हुए ना योग कारक, और मंगल बहुत शानदार पोजीशन में है क्योंकि वे सप्तमेश के साथ युति किए हुए हैं। शनि ऑलरेडी सस नामक महापुरुष योग बनाकर सप्तम भाव में बैठे हैं। मंगल उनके साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं और क्रांतिकारी योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि और मंगल का ये जो क्रांतिकारी योग है, इसका विशेष लाभ आपको इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। मंगल आपके सुखों में वृद्धि करेंगे क्योंकि भूमि पुत्र भी है और चतुर्थेश भी है, यानी चतुर्थ भाव के भी स्वामी है, जो कि भूमि भवन वाहन का स्थान होता है। तो इस समय आपके नए घर का सपना पूरा होगा, नई प्रॉपर्टी का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएगी। वहीं इस समय नए वाहन का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे। माता के साथ में आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग और अधिक स्ट्रांग होती हुई दिखाई देगी। इस समय समाज में भी आप कुछ रिजोल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे। भाग्य आपका साथ देगा। कई लोगों के लिए आप एक सकारात्मक उदाहरण पेश करेंगे। कई लोगों के लिए आप प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। लक फैक्टर भी आपका साथ देगा क्योंकि आप बहुत कर्म प्रधान रहेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कर्म ही भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है, इसीलिए
कर्म प्रधान आप जितना बनेंगे उतना ही आपका भाग्य भी आपका सपोर्ट करेगा। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है और इस समय आप कुछ समाज सेवा के कार्यों से आप अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। तो मंगल के परिणाम आपको बहुत अच्छे मिलेंगे क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचमेश और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको दे रहे हैं क्योंकि वे भाग्य स्थान में बैठे हैं। पंचमेश का अपने से पंचम और अष्टमेश का अपने से एक घर आगे जाकर बैठना, दोनों ही परिस्थितियों में गुरु के परिणाम अब तक आपको बहुत ही बेहतरीन मिलते आए हैं और अभी भी आपको बेहतर मिलेंगे क्योंकि गुरु उच्च के सूर्य के साथ में कॉम्बिनेशन बनाएंगे यानी युति करेंगे। वहीं महीने के लास्ट में मंगल और शुक्र भी आपके भाग्य स्थान में गुरु के साथ आकर बैठेंगे और महीने के लास्ट में शुक्र भी आपके भाग्य स्थान में आकर गुरु और सूर्य के साथ युति करेंगे। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छे परिणामों से भरा है। लग्नेश, विशेष रूप से लग्नेश और पंचमेश की युति आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। करियर में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाएगी और करियर से रिलेटेड शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतर विकल्प आपको मिलेंगे और इस समय नवीन कार्यों की शुरुआत के लिए यानी कोई स्टार्टअप के लिए ये समय बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो आप बेझिझक नवीन कार्य कर पाएंगे और जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी, ऑब्स्टिकल आ रहे थे, वो ऑब्स्टिकल आपके समाप्त हो जाएंगे, 1 बाय 1 रिजॉल्व होते चले जाएंगे और सफलता 1 बाय 1 मिलती चली जाएगी। तो गुरु के परिणाम आपके लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अब गुरु चूंकि अष्टमेश में है, इसीलिए यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी और अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव और सप्तम भाव पर। आपके रोग भाव और सप्तम भाव के स्वामी है शनि, और पहले ही बता चुकी हूँ कि शनि आपकी कुंडली के अंदर बहुत ही बेहतर परिणाम आपको दे रहे हैं क्योंकि सप्तम भाव में शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं और मंगल के साथ क्रांतिकारी योग भी बन रहा है। तो ये माह आपके लिए और भी अधिक विशेष हो जाता है। शनि के परिणाम आपके लिए और भी अधिक बेहतर हो जाएंगे। वाहन चलाते समय थोड़े से केयरफुल होकर चलिएगा और लंबी दूरी की यात्रा में खुद ड्राइव करके मत जाइएगा, बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी शनि और मंगल की जो युति रहेगी ये आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहेगी। आपके शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। रुपए पैसों से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान की स्थिति समाप्त हो जाएगी। बहुत बैलेंस तरीके से आप अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे। जीवन साथी का साथ और सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। व्यापारिक वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस समय बड़े बड़े ऑर्डर्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन लोगों के लिए भी ये समय इंक्रीमेंट प्रमोशन का रहेगा। तो डेफिनेटली सिंह राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। अप्रैल माह बहुत ही अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं आपके 12th हाउस यानी खर्च स्थान पर। आपके खर्च भाव के स्वामी है चंद्रमा, इसीलिए अपने खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करके चले, अपना बजट देखकर चले, अपनों के साथ में अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताए, उनसे मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने दें और छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस ना लें, बस इस बात का ध्यान रख लें। तो ये है सिंह राशि वालों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर, क्योंकि ये महीना है व्रत और त्योहारों का, इसीलिए इस माह व्रत और त्योहारों के हिसाब से मैं कुछ विशेष उपाय लेकर आई हूँ जिन्हें आप जरूर करें और इन दिनों को और अधिक प्रभावशाली अपने लिए बना लें। सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि में अपने घर के पूजा स्थल में भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी और मां सरस्वती के चित्रों की या मूर्तियों की स्थापना करें और इन्हें फूलों से सजाकर इनका विधि विधान से रोजाना 9 दिनों तक पूजन करें। हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको केवड़े का इत्र और गुलाब की माला हनुमान जी को पहनानी चाहिए। शीतलाष्टमी के दिन घर में नई झाड़ू और सूप जरूर लेकर आए। यह आपके शीतला माता के आशीर्वाद को बढ़ाएगा और डेफिनेटली आपके घर से रोगों को दूर करेगा। तो ये हैं कुछ विशेष उपाय जो कि आपको इस माह करने हैं। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका दिखाकर अपने भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और विशेष उपायों के माध्यम से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।